हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम गुलाम वंश में जो बलबन है इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने इल्तुतमिश को कंप्लीट कर लिया, जहां से एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रजिया सुल्तान वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी दोस्तों हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद जो रजिया सुल्तान या अगर हम बात करें आराम शाह या हम बात करें दोस्तों इल्तुतमिश, इनके टाइम पे किसी के भी समय पर जो मंगोल आक्रमण हुए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, किसने किया, ये दोस्तों सब करा दिया है। प्ले लिस्ट में जो वीडियो पड़ी हुई है वहां से दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम जो जिस टॉपिक है हमारा, जिस टॉपिक पर हमें डिस्कस करना है वो दोस्तों बलबन है। और कल हमने जहां छोड़ा था वो नासरुद्दीन महमूद था। दोस्तों, नासरुद्दीन महमूद कौन था? जो बलबन है इसका दामाद था, जिसने दोस्तों 1246 से कब तक शासन किया? 1265-66 तक दोस्तों शासन किया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो डेट है वो थोड़ा इधर उधर हो जाती है, और जो बुकें हैं उनमें भी दोस्तों एक साल का लगभग अंतर मिल रहा है। कई किताबें मैंने देखी हैं, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। यानी कि अब बलबन को जो हम पढ़ेंगे इसका जो शासनकाल है, कुछ बुकों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 1266, कुछ जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 1265। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर किताबों में 1265 दे रखा है। 1265 से दोस्तों बलबन का शासनकाल शुरू होगा, और ये कब तक रहेगा दोस्तों? तो 1265 से आपको ध्यान रखना है 1287 कब तक रहेगा दोस्तों? 1287। बलबन के बारे में मैं आपको बता चुका, ये कौन है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था कि जो नासरुद्दीन महमूद है उसका कौन है? ससुर है। या फिर जो नासरुद्दीन महमूद है वो इसका कौन है दोस्तों? तो इसका दामाद है। क्या करेगा ये उसकी हत्या कर देगा, और हत्या करने के बाद शासक खुद बनेगा। और बलबन, इसका वास्तविक नाम दोस्तों क्या है? बहाउद्दीन है। आइए दोस्तों चलते हैं टॉपिक की ओर। यहाँ पे देखें दोस्तों, सबसे पहले हमें बलबन को डिस्कस करना है, और बलबन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या इसका शासनकाल रहा, इसको हम देखते हैं दोस्तों। अगर बलबन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट यही ध्यान रखना है, इसका जो समय रहा है वो 1265 से कब तक दोस्तों? 1287 तक। 1287 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आपसे मृत्यु पूछी जाए तो मृत्यु कब हो जाएगी दोस्तों? 1287 में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसका वास्तविक नाम। क्या दोस्तों? वास्तविक नाम। वास्तविक नाम इसका क्या था बलबन का? बहाउद्दीन। क्या नाम था दोस्तों? बहाउद्दीन। ये नाम आपको ध्यान रखना है। वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? बहाउद्दीन। अच्छा, ये जो बलबन था दोस्तों, इसकी शासन व्यवस्था कैसी थी? थोड़ी हम शासन पे भी बात कर लें। इसका जो शासन था वो लौह रक्त नीति, इंपोर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। लौह रक्त नीति। आगे दोस्तों क्या लिखा है? न्याय और प्रतिष्ठा पर आधारित था। और दोस्तों किस पर? प्रतिष्ठा पर आधारित था। अब देखो दोस्तों, इसका लौह रक्त नीति का मतलब क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है कि इसने जो शासन किया दोस्तों वो तलवार के दम पर किया। कैसे किया दोस्तों? तलवार के दम पर। तलवार के दम पर इसने शासन किया। दूसरी बात, न्याय इसके टाइम में ठीक ठाक था, न्याय पर इसने बल दिया। इसके बाद दोस्तों इसके जो अधिकारी थे, अधिकारी बोले तो दरबारी जो जितने भी हैं उनके सामने दोस्तों इसने अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा, बरकरार रखा। दूसरी बात अगर हम देखें दोस्तों, ये जो बलबन है इस पे जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, वो सर्वाधिक प्रभाव इसके शासनकाल पर किसका पड़ा, या शासन पर किसका पड़ा? तो आप बता सकते हैं दोस्तों ईरानी प्रथाओं का। किसका पड़ा है दोस्तों? ईरानी प्रथाओं का प्रभाव इस पे सबसे ज्यादा पड़ा है। और ईरानी प्रथाओं में दोस्तों हम देखें तो इंपोर्टेंट करके यहाँ पे लिखना, दो प्रथाएं जो एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं और फिर से दोस्तों पूछी जा सकती हैं, सिजदा और पैबोस। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस। अब ये क्या है तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये पैबोस क्या है और सिजदा क्या है? पैबोस का मतलब क्या होता है दोस्तों? पैरों को चूमना। और किसके पैरों को चूमना? सुल्तान के पैरों को चूमना। अगर हम सिजदा की बात करें तो सिजदा का मतलब जो होता है दोस्तों सलाम करना। और सिजदा का मतलब किस तरीके से सलाम करना दोस्तों? जो सुल्तान है उसको घुटनों के बल झुककर
उसको सलाम करना क्या कहलाता है दोस्तों? सिजदा। यानी कि घुटनों के बल झुककर सलाम करना सिजदा, और उसके सुल्तान के पैरों को चूमना क्या कहलाता है दोस्तों? पैबोस। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और ध्यान रखना है, एक ईरानी त्योहार है। ईरानी त्योहार कौन सा है? ईरानी फेस्टिवल बोले तो आपको ध्यान रखना है नौरोज। कौन सा दोस्तों? नौरोज उत्सव। ये नौरोज उत्सव है या त्योहार है, इसको इसने क्या किया दोस्तों? शुरू किया था। क्या किया था? नौरोज उत्सव, इंपोर्टेंट ध्यान रखना। सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरू की। इस प्रथा को दोस्तों आप ध्यान रखना, वास्तविक नाम बहाउद्दीन है। और दोस्तों बलबन, ये अपने आप को, बलबन की बात करें दोस्तों तो ये स्वयं को ईरान का एक राजवंश है दोस्तों। ईरान का राजवंश। कौन सा राजवंश दोस्तों? उस राजवंश का नाम ध्यान रखना है, इस राजवंश का नाम है अफरासियाबी। क्या नाम है दोस्तों? अफरासियाबी। अफरासियाबी जो राजवंश है, इस राजवंश का अपने आप को बताता था, इस राजवंश से अपने आप को जोड़ता था। बलबन कहता था कि ईरान के अंदर जो अफरासियाबी राजवंश है, उस वंश का मैं योद्धा हूँ, उस वंश का मैं लड़ाकू हूँ। और दोस्तों इससे इसने अपने आप को जोड़े रखा। दूसरी बात, यहाँ पे बलबन के बारे में कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी है। जो बलबन है दोस्तों, इसने प्रतिष्ठा के बल पर तो काम किया ही, लेकिन दोस्तों इसने क्या किया? अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत रखने के लिए, अगर हम बात करें बदायूं, यानी कि कौन सा प्रांत? बदायूं। बदायूं का एक सूबेदार था। क्या नाम था दोस्तों? बदायूं का सूबेदार या बोले गवर्नर। तो क्या नाम है बदायूं के गवर्नर का? तुगरिल खां। क्या नाम दोस्तों? तुगरिल खां। ये तुगरिल खां है दोस्तों, ये जो बंगाल है दोस्तों, इस बंगाल अभियान पर गया हुआ था, और बंगाल अभियान में यह हार जाता है। और जैसे ही दोस्तों ये बदायूं का गवर्नर हार के आता है, तो क्या काम करता है? जो बलबन है इसको दोस्तों अयोध्या के किले पर लटकवा देता है। कहाँ दोस्तों? अयोध्या के किले पर लटका दिया। किसको लटका दिया दोस्तों? किले पर लटका दिया। लटका दिया। क्यों लटकाया दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल अभियान पर असफल होने के कारण इसने क्या किया दोस्तों? ये बदायूं का जो गवर्नर था तुगरिल खां, इसको अयोध्या के किले पर लटका दिया। एक और आपको ध्यान रखना है, इसका जो गवर्नर है क्या नाम है? बकवक। क्या नाम है? बकवक। इसको दोस्तों जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया। जनता के सामने दोस्तों किससे पिटवा दिया? कोड़ों से पिटवाया। और दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, इसका जो स्टेटमेंट है बलबन का, बलबन के बारे में एक दो पॉइंट और ध्यान रखो। बलबन स्वयं को क्या समझता था? क्या कहता था? तो बलबन स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था। क्या दोस्तों? ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी कि अपने आप को बताता था कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, और ये जो शासक बनना है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह जिनको पृथ्वी पर भेजता है वही लोग दोस्तों शासक बनते हैं। इसने कहा कि अगर जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर पैगंबर के बाद यदि कोई दूसरा है तो दूसरा कौन है दोस्तों? यहाँ पे दूसरा कौन है दोस्तों? सुल्तान है। दूसरा कौन है? सुल्तान है। और ये कहता था कि जो गरीब लोग हैं इनसे मुझे बहुत नफरत है। जब भी मैं गरीब को देखता हूँ तो मेरी जो नसें हैं वो फड़फड़ाने लगती हैं और तलवार उठाने का मन करता है। ये इसके स्टेटमेंट हुआ करते थे। ये बातें भी दोस्तों आपको ध्यान रखना। और दोस्तों इसने यहाँ पे उपाधि जो धारण की है इम्पोर्टेंट, दोस्तों यहाँ पे जो मैं इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ वो सब आपको ध्यान रखना है, बाकी स्टोरी आपको सुनना है, क्योंकि दोस्तों जो स्टोरी है, स्टोरी से ही कॉन्सेप्ट बनते हैं और कॉन्सेप्ट से ही दोस्तों फैक्ट बनता है। आप डायरेक्ट फैक्ट पढ़ेंगे याद होने में दिक्कत आएगी, याद नहीं भी होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही अच्छा दोस्तों फैक्ट क्लियर होगा, और जितना अच्छा दोस्तों आपको स्टोरी क्लियर होगी उतना ही अच्छा दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी कि स्टोरी से कॉन्सेप्ट बनता है और कॉन्सेप्ट से दोस्तों
फैक्ट बनता है। तो स्टोरी में आपको सुना रहा हूँ, फैक्ट में आपको लिखवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, इसने जो उपाधि धारण की थी वो जिले इलाही की थी। कौन सी उपाधि दोस्तों? जिले इलाही, जिले इलाही। अब देखो दोस्तों इसके बारे में और हमें क्या ध्यान रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है जिले उपाधि, जो उपाधि है जिले इलाही की, ये उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान। कौन दोस्तों? प्रथम सुल्तान। यानी कि जिले इलाही की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था दोस्तों? बलबन था। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। और इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? ईश्वर का भेजा हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर का या अल्लाह का भेजा हुआ। क्या दोस्तों? ईश्वर का या अल्लाह का भेजा हुआ। किसका अर्थ होता है दोस्तों? जिले इलाही का। इसने एक और उपाधि धारण की थी, दूसरी उपाधि इसकी आप लिख लो, नियावत ए खुदाई। कौन सी दोस्तों? नियावत ए खुदाई। ये भी उपाधि इसने धारण की थी, इसको भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो ऊपर वाली है, उसको आप ध्यान रखना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों उपाधि मैंने लिखनी है, नियावत खुदाई और कौन सी दोस्तों? जिले इलाही। दोनों ही उपाधियां इंपॉर्टेंट हैं। आगे दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। ये जो बलबन है दोस्तों, इस बलबन के बारे में और हम देखें तो इसके दोस्तों दो पुत्र हैं। कौन, कितने पुत्र हैं दोस्तों? दो। एक पश्चिम में शासन कर रहा है और एक दोस्तों पूरब में शासन कर रहा है। अगर मैं बात करूं पूर्वी प्रांत में कौन शासन कर रहा है और पश्चिमी प्रांत में कौन शासन कर रहा है, तो पश्चिमी प्रांत में आपको ध्यान रखना दोस्तों, पश्चिमी जो प्रांत है इसमें इसका जो लड़का है उसका नाम है मोहम्मद खां। क्या नाम है दोस्तों? मोहम्मद खां। ये जो मोहम्मद खां है ये पश्चिमी प्रांत में शासन कर रहा है। अगर हम बात करें पूर्वी प्रांत में, और पूर्वी प्रांत में विशेष रूप से देखें दोस्तों बंगाल, बंगाल में जो शासन कर रहा है उसका नाम है बुगरा खां। क्या नाम है दोस्तों? बुगरा खां। अब देखिए दोस्तों ये जो बुगरा खां है ये बंगाल वाले क्षेत्र में शासन कर रहा है। ये जो मोहम्मद खां है ये पश्चिमी प्रांत सिंध मुल्तान इस क्षेत्र में शासन कर रहा है। और दिल्ली में दोस्तों कौन बैठा है? बलबन। होगा क्या दोस्तों, अगर हम बात करें 1286 की, 1286 में दोस्तों एक मंगोल आक्रमण होगा। और मंगोल आक्रमण में क्या होगा भाई साहब? मंगोल आक्रमण जो हुआ, इस मंगोल आक्रमण में इसकी क्या कर दी जाएगी दोस्तों? हत्या कर दी जाएगी। और दोस्तों जो बलबन है इससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, सबसे ज्यादा प्यार इसको करता है। तो बलबन ने दोस्तों इसको कौन सी उपाधि दी? बलबन ने इसे शहीद का दर्जा दिया। क्या दिया दोस्तों? शहीद का दर्जा देता है। कौन देता है दोस्तों? बलबन। किसको दोस्तों? मोहम्मद खां को। अब देखिए दोस्तों ये जो बुगरा खां है ये भी बलबन का पुत्र है, लेकिन इसकी कोई रुचि नहीं है कि मैं दिल्ली का सुल्तान बनूं, और ये सुल्तान नहीं बनेगा। होगा क्या दोस्तों, ये जो बलबन, इसकी जो लड़का मरा है इसके गम में इसे शहीद का दर्जा दिया। और दोस्तों ये बीमार पड़ गया इसी दिन से, और ये बलबन भी दोस्तों 1 साल बाद क्या हो जाएगा? मर जाएगा। बलबन कब मर गया दोस्तों? 1287 में इसकी क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। अब देखिए दोस्तों स्टोरी क्या बनती है, क्या कहानी बनती है। जैसे ही ये मरा, ये जो लड़का है इसे गद्दी से कोई मतलब नहीं। इसका जो बड़ा लड़का है वो मंगोल आक्रमण में पहले मारा जा चुका है। अब स्थिति दोस्तों क्या होगी कि बलबन का जो यहाँ पे पुत्र नहीं, इसका जो नाती है बलबन का, वो शासक बनेगा। और शासक कौन बना दोस्तों? कैकुबाद। कौन बनेगा शासक? कैकुबाद। ये जो कैकुबाद है इसको 1-1.5 साल बाद दोस्तों लकवा मार गया। क्या हुआ दोस्तों? लकवा इसको मार जाता है। और लकवा जब मार गया तो इसके स्थान पर दोस्तों जो नया शासक बना वो भी क्या है? इसी का पौत्र है। पौत्र बोले तो लड़के का लड़का। और यहाँ पे जो शासक बना वो शासक कौन बन गया दोस्तों? यहाँ पे बन गया क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स। क्यूमर्स नाम मिलता है तो शमसुद्दीन क्यूमर्स ये दोस्तों यहाँ शासक बना। और ये भी शासक ज्यादा दिन रह नहीं पाएगा। अब आप यहाँ पे कहानी सुनिए, कहानी क्या है। जो कैकुबाद है, कैकुबाद का जो संरक्षक नियुक्त किया गया कौन था दोस्तों? तो वो आपको ध्यान रखना है, एक पद हुआ करता था आरिज ए ममालिक। क्या नाम था दोस्तों पद का नाम?
आरिज ए ममालिक। अगर हम आरिज ए ममालिक की बात करें दोस्तों, तो ये पद का नाम है और ये सर्वोच्च पद है। और इस पद पर कौन सा था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। कौन दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। इस पद पर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी इस पद पर है। अब हुआ क्या कि जलालुद्दीन खिलजी जो इस पद पर बैठा हुआ है, इसको दोस्तों कैकुबाद ने एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? उस उपाधि का नाम ध्यान रखना, शाइस्ता खां। इसको एक उपाधि दी है और वो कौन सी उपाधि है? उपाधि इंपोर्टेंट है, शाइस्ता खां। शाइस्ता खां की उपाधि दी। इसके अलावा दोस्तों इसी ने एक और उपाधि इसको दे दी, सर ए जहांदार। क्या दोस्तों? सर ए जहांदार। ये दोनों ही उपाधियां ध्यान रखनी है। सर ए जहांदार यानी जहांदार का सर, शाही अंगरक्षक की उपाधि दी, सर ए जहांदार इसको कहा। और दोस्तों शाइस्ता खां की उपाधि भी दी। और ये पहले से किस पद पर था दोस्तों? आरिज ए ममालिक के पद पर था। कौन दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। अभी क्या होता है दोस्तों, जब यहाँ पे ये देखा गया कि जलालुद्दीन के जो साथ वाले लोग हैं, मित्र हैं, या इसके पद पर जो समक्ष या एक जैसे पद हैं, उन पे जो काम कर रहे हैं समान पदों पर, या इसके जो रिश्तेदार हैं दोस्तों, वो जलालुद्दीन से कहने लगे कि देख सारा काम करता तो तू ही है, कितने साल से करता हुआ आ रहा है, ये है ये भी बेकार है, ये है ये भी बेकार है। अब सारा काम जब तुझे ही करना है तो ऐसा कर, इनको रास्ते से हटा और खुद शासक बन जा। और होगा ये दोस्तों कि अपने साथियों के बहकावे में आके ये जलालुद्दीन क्या कर देगा? जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों इसकी भी हत्या कर देगा और इसकी भी हत्या कर देगा। अब इसकी जो हत्या इसने की, हत्या करने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो कैकुबाद है, इसने एक महल का निर्माण करवाया था दिल्ली में, महल। और इस महल का नाम क्या था दोस्तों? इस नगर का नाम क्या था? बताइए। किलोखरी। क्या नाम था? किलोखरी। कहीं आपको किलखुरी भी मिल जाएगा दोस्तों। क्या? किलखुरी। ये दोस्तों एक जगह का नाम है। किसी बुक में आपको किलागढ़ी भी मिल जाएगा। क्या दोस्तों? किलागढ़ी। किलागढ़ी बोले, किलखुरी बोले, किलोखरी बोले, ये सब कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। और इसी महल में दोस्तों, इसी महल में जो जलालुद्दीन खिलजी है वो क्या करवा लेगा? राज्याभिषेक। जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या करवा लिया दोस्तों? राज्याभिषेक करवा लिया। क्या करवा लिया? राज्याभिषेक। तो आप ध्यान रखना, जो जलालुद्दीन खिलजी है इसका राज्याभिषेक कब हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 1290 में। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। जगह का नाम है किलागढ़ी या किलोखरी। इस स्थान पर जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद की हत्या कर दी, क्यूमर्स की हत्या कर दी, और दोस्तों क्या बन गया? अब यहाँ पे सुल्तान बन गया। क्या बन गया दोस्तों? सुल्तान बन गया। अब दोस्तों इससे संबंधित कुछ और बातें हैं, बलबन से संबंधित, वो आपको और ध्यान रखनी है। आप यहाँ पे सुनिए, एक इंपॉर्टेंट नोट डालिए और इस पे लिखना है दोस्तों। एक संगठन मैंने आपको बताया था, तुर्क ए चहलगानी। क्या बताया था दोस्तों? तुर्क ए चहलगानी। अगर हम दोस्तों तुर्क ए चहलगानी की बात करें तो ये जो संगठन है ये 40 गुलाम सरदारों का संगठन है। इसी को दोस्तों क्या कहा गया? इसी को गुलाम चालीसा या चालीसा दल। क्या कहा गया दोस्तों? चालीसा दल। और मैंने आपको बताया था कि ये चालीसा दल है, तुर्क ए चहलगानी है। इसका दोस्तों निर्माण किसने किया? इसका निर्माण जो किया दोस्तों वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने। अब देखो ये चालीसा दल है, इसका अंग या इसका सदस्य कौन था दोस्तों? बलबन था। कौन था दोस्तों? बलबन था। अब देखिए दोस्तों, जो बलबन है, ये बलबन पहले से ही तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल का, 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन है, इसका अंग होता है, इसका सदस्य होता है। और इसको दोस्तों इसकी पावर पता है। और दोस्तों जिसको जिसकी पावर पता होती है उससे थोड़ा बच के रहता है आदमी। होगा क्या कि जैसे ही शासक बना, बलबन ने शासक बनते ही सबसे पहले किसको खत्म कर दिया? ये तुर्क ए चहलगानी है, इसका बुरी तरीके से नष्ट कर दिया। बुरी तरह से क्या कर दिया दोस्तों? नष्ट कर दिया। किसको नष्ट कर दिया दोस्तों? तुर्क ए चहलगानी। फिर से आप सुनिए, तुर्क ए चहलगानी का
निर्माण जो किया, बनाया किसने दोस्तों, तो आंसर होता है इल्तुतमिश। इसका दोस्तों विनाश किसने किया, इसको खत्म किसने कर दिया, तो खत्म जो किया दोस्तों बलबन ने किया। किसने किया दोस्तों, बलबन। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखना, दोनों ही बातें क्या हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट हैं। एक और मैंने बताया था दोस्तों, ये जो इल्तुतमिश है इसने दोस्तों इक्ता प्रणाली शुरू की थी। इक्ता प्रणाली में जितने भी इक्तेदार थे उनकी जगह पर जैसे ही बलबन शासक बनता है तो बलबन उनको क्या कर देता है दोस्तों, हटा देता है, और अपने हिसाब से जो इसे ठीक लगता है उन पदों पर ये दोस्तों अपने पसंद के लोगों को दोस्तों ये रखता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो ध्यान रखना है, एक दो बात और है जो जरूरी है, जो आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। और वो बात क्या है दोस्तों, कि इसके समय दोस्तों अगर पूछे जाए आपसे कि इसके दरबारी कवि कौन कौन थे, तो दोस्तों दरबारी कवि में आप किस किस का नाम बताओगे, तो दरबारी कवि में आपको एक नाम ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट है अगर हम दोस्तों दरबारी कवि की बात करें, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बलबन के दरबारी कवि, तो एक तो दोस्तों अमीर हसन का नाम ध्यान रखना है। कौन सा, अमीर हसन। और एक और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ये कौन है दोस्तों, दरबारी कवि। दरबारी कवि। अब देखिए दरबारी कवि की बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, कौन सा, अमीर खुसरो। क्या नाम सुना होगा दोस्तों, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो पे थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। अगर दोस्तों हम अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो, इसे क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, छाप लेना दोस्तों, इसे कहा जाता है तूतीय हिंद। क्या कहा जाता है दोस्तों, तूतीय हिंद। तूतीय हिंद किसको कहा जाता है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा, अमीर खुसरो। इसका अर्थ होता है दोस्तों भारत का तोता। क्या अर्थ होता है दोस्तों, भारत का तोता या हिंद का तोता। हिंद का लिख लो, शाब्दिक अर्थ सही निकलेगा। क्या है दोस्तों, हिंद का तोता। तूतीय हिंद का अर्थ क्या होगा, हिंद का दोस्तों तोता। दूसरी बात यहाँ पे और थोड़ा इंपॉर्टेंट करना आप, इसे तबला एवं सितार का आविष्कारक भी कहा जाता है। किसका आविष्कार किया, तबला, तबला एवं सितार का आविष्कार। क्या किया दोस्तों, तबला एवं सितार का आविष्कार किया। किस किस का दोस्तों, तबला एवं सितार का आविष्कार पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दोस्तों ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो अगर रहने वालों की बात की जाए तो ये यूपी के एटा कासगंज, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है यूपी में एटा में पड़ता है, यहाँ पे कासगंज में एक जगह है कासगंज। कासगंज में दोस्तों पटियाली। क्या दोस्तों, पटियाली, यानी कि पटियाली में इनका जन्म होता है। और इनका दोस्तों मूल नाम क्या था, तो मूल नाम आपको ध्यान रखना, मूल नाम बताइए फटाफट दोस्तों, जो अमीर खुसरो हैं इनका मूल नाम क्या था। अगर दोस्तों अमीर खुसरो के मूल नाम की बात करें तो इनका सही आंसर क्या है दोस्तों, फटाफट बताइए, मोहम्मद हसन। मूल नाम अगर पूछा जाए तो क्या नाम है दोस्तों, मोहम्मद हसन। क्या नाम है दोस्तों, मोहम्मद हसन। एक बार दोस्तों फटाफट इस क्लास का हम रिवीजन करते हैं। फटाफट देखिए, रिवीजन में जो आपको देखना है, हाँ देखिए दोस्तों, गुलाम वंश, बलबन 1265 से 87, इसमें देखें इसकी मृत्यु 87 में हो जाएगी। शासक बनेगा कब, 1265 में। किसको हटा के बना, अपने दामाद को, नासरुद्दीन महमूद शाह को। नासरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन को कौन सी उपाधि दी, तो इसकी उपाधि ध्यान रखना, उलूग खां। कौन सी उपाधि दोस्तों, उलूग खां। ये उपाधि इसको किसने दी है, तो इसका जो दामाद है या इससे पहले का सुल्तान। क्या नाम है, तो आप बताना है, नासरुद्दीन। क्या दोस्तों, नासरुद्दीन। नासरुद्दीन ने इसको कौन सी उपाधि दी, तो उलूग खां की उपाधि दी है। इसके अलावा दोस्तों इसके टाइम पे इसने इसका जो शासन चला है 1246 से लेके लगभग 65-66 तक चला है, तो लगभग 20 साल यहाँ पे जो बलबन है वो शासक ना होते हुए भी, सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान की वास्तविक शक्तियों का इसने प्रयोग किया है। ये एकमात्र ऐसा शासक जो बिना सुल्तान बने, बिना राजा बने, सुल्तान की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। और अंत में दोस्तों ये जो है अपने दामाद को, नासरुद्दीन को हटा के शासक बन जाएगा। वास्तविक नाम देखिए दोस्तों क्या है इसका,
बहाउद्दीन शासन इसने किस पद्धति पे चलाया, तो आपको ध्यान रखना है लौह रक्त की नीति न्याय और प्रतिष्ठा पर आधारित था। रक्त की शुद्धता पर इसने दोस्तों सर्वाधिक बल दिया। जो उच्च कुल के लोग हैं उन्हें उच्च पदों पर बिठाया। जबकि दोस्तों अगला वाला आप देखोगे, जैसे ही खिलजी वंश आएगा तो खिलजी वंश में इसका ठीक दोस्तों अपोजिट हो जाएगा। आज दोस्तों हमारा ये गुलाम वंश कंप्लीट हुआ। कल फिर मिलते हैं एक नए वंश के साथ, और कोशिश करूंगा कि जो नया वंश है वो कल एक ही बार में दोस्तों कंप्लीट हो जाए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।